So, welcome to PPT students. So, we are discussing UPSC, PFO, EO, AO, क्वांटिटी एप्टीट्यूड. आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए. क्लियर. देखो आज हमारा सेशन नंबर 3 है. वाई दीज सेशंस आर सो इम्पॉर्टेंट. आपको क्या मिल रहा है, अगर आप देखेंगे लेक्चर नीचे पीडीएफ भी लेके मिलेगी आपको, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू. ये आपको हेल्प करने वाले हैं. किस मैनर में करेंगे, बिकॉज जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, जिसमें आपके इंक्लूडेड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आपके क्या इंक्लूडेड है, एमसीक्यू सेशन के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आप एक ऐसा अपना डेटा तैयार कर रहे हो ना जो परफेक्ट है किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए. इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इससे ज्यादा यू कैन डू नथिंग. वाई एम सेइंग सो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस लेवल के एमसीक्यूज करना चाहिए, और उसी लेवल के एमसीक्यूज वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन. क्लियर. सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो. तो आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है बेफजूल में, कोई बुक नहीं खरीदनी. आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जुड़ना हमारे साथ. कैसे जुड़ेंगे, अगर मैं यूपीएससी पीएफओ ईओ एओ की बात करूं, 2022 में 210 सिलेक्शंस थी अभी मीडिया की तरफ से. क्लियर. ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिसर बने थे 2022 में. क्लियर. सो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना. यूपीएससी पीएफओ 2024 का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है अभी मीडिया की तरफ से. क्लियर. जिसमें भी मिल रहे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट सेशंस मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मिल रही है. कोई डाउट हो, कोई आपको डाउट हो तो 783773673651 दिस इज द इंक्वायरी नंबर. आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. सर विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. क्लियर. कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी प्रश्न हो दिमाग में, माइंड में, सिलेबस को लेके, एग्जाम को लेके, वैकेंसीज को लेके, तो आप कमेंट तो कर ही रहे ना, मेरे को वीडियोस के नीचे कमेंट तो दिख ही जाते हैं, बट इसको भी आप नंबर को सेव करिए, काम आएगा आपको. क्लियर. चलिए. सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन बॉट एन आर्टिकल and sold it at a gain of 5%. If he had bought it 5% less and sold it for 1 rupee less, it would have made a profit of 10%. The cost price of the article was. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए, अगर अगर 5% के प्रॉफिट की आई एम गोइंग टू टॉक, तो CPSP, ठीक है स्टूडेंट्स, गेन ऑफ 5% यानी 20p की चीज को आप कितने बेचेंगे, 21p में. बिल्कुल सिंपल. मैं रेशियो में लेके चला गया कंटेनिंग वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ की बात हुई है क्वेश्चन में. क्लियर. जहाँ पे भी 2 से 3% क्वेश्चन में आपको दिख जाए और रुपीज़ दिखे तो वेरिएबल में ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्लियर. अब वो क्या कह रहे हैं, बोट 5% लेस, इसका मतलब इसका 5% यानी कितना, इसका 1/20 यानी -1 कर दो, यानी कितना 19p का खरीदा होता, और जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उससे एक कम पे बेचते 21p -1. बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था स्टूडेंट्स, उससे उसने 5% लेस बेचा हो, यानी 20 की चीज कितने बेची उसने, 19 पे, और जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उससे 1 रुपया कम पे बेचा हो, यानी 21p -1 पे. तो वो कह रहे गेन इज 10%, यानी 10% का मतलब क्या हो मेरे पास 1/10, यानी 10 की चीज 11 में, यानी 19p अपॉन 21p -1 इज इक्वल टू 10/11. जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. क्लियर. सो इट इज गोइंग टू बी 19p इंटू 11 इज इक्वल टू 10 इंटू ऑफ 21p -1. तो ये कितना हो गया, 190 प्लस 19, 209p इज इक्वल टू 210p -10. तो ये कितना हो, 209p -210p इज इक्वल टू -10. तो -p की वैल्यू कितनी आ गई, -10. सो p यहाँ से कितना निकला, p यहाँ से निकला मेरे पास 10. क्लियर. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच, 20p. 20 into 10 is how much? Option number C, 200 is the right answer of this good question. Clear. Why I am not saying this is a brilliant question, because एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन था जो हमने इजीली रेशो की मदद से कर लिया. क्लियर. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. जो भी आपको PDF चाहिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वीडियोस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो जो मैंने आपको नंबर बताया उस नंबर पर कॉल कीजिए.
ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज प्रोवाइड की जाएगी आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट 4864 मल्टीप्लाई एक्चुअली में 9p2 इज डिवाइडेड बाय 12, द वैल्यू ऑफ पीस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो मुझे क्या दिया है कि 4864 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9p2 के साथ, और इसको आपको 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो अगर मैं 6 की डिविजिबिलिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, देखिए इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 6, आप क्या बोलेंगे कि उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, और सॉरी जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होगा मेरा, वो नंबर क्या होगा मेरा, वो डिवाइड होगा किससे, 6 से। क्योंकि यहां पे मेरे पास दीज आर को प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में नॉलेज देने वाला हूं, ध्यान से रखिएगा। देखिए इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 12 की, फैक्टर तो बहुत सारे हैं, 2 गुना 6 है ना, 3 गुना 4 है, ऐसे 1 गुना 12, 12 गुना 1 भी बोल सकते हो, बट मुझे वो फैक्टर चाहिए, वो गुणनखंड चाहिए जिनमें मेरे पास क्या हो, को प्राइम हो। तो 2 और 6 को प्राइम नहीं, 3 और 4 को प्राइम है एक्चुअली में। क्लियर? 3 और 4 आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 3 से भी भाग होगा और 4 से भी कटेगा वो नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। यस, दिस इज द केस। इसका मतलब अगर मैं 12 की जगह 3 गुना 4 लिखता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा थोड़ी सी नॉलेज और चाहिए मुझे डिविजिबिलिटी की। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय, कि लास्ट के 2 जो नंबर है मेरे पास 4 से डिवाइड होने चाहिए मेरे पास। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं, मैं अगर पहले वाले टर्म की बात करूं 4864 क्या है, 4 से डिविजिबल है। यस, दिस इज गोइंग टू डिविजिबल बाय 4। अब मुझे ये देखना है कि 9p2 मतलब 9p2 इसकी अगर 3 से डिवाइड होना चाहिए तो p की वैल्यू क्या हो सकती है। अब सुनो जरा, ये मेरे पास 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यानी 9 प्लस p प्लस 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यानी 11 प्लस p को 3 से डिवाइड करना है मुझे। तो 11 प्लस 1, अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो कितना हो गया, 12/3। यस, दिस इज गोइंग टू बी माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो जब भी कोई क्वेश्चन ले उसको डेप्थ में एनालिसिस करके समझिए पहले कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बट इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे 3-4 चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे पहले क्या था, मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 12 का, नंबर 1। नंबर 2, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। नंबर 3, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि अगर नंबर्स के मल्टीपल में हो तो भी मैं डिविजिबिलिटी इजिली फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? सो ये क्वेश्चन दैट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में छोटे से स्टेटमेंट के साथ बड़े सारे लॉजिक्स पूछे हुए थे मुझे, एंड ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है ट्रेन से। अ ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? Another important question. Another important question और लॉजिकल भी है। देखो सबसे पहली बात, सपोज कीजिए प्लेटफॉर्म है, मेरे पास क्या है, प्लेटफॉर्म, ये है ट्रेन। इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ठीक है। इसका मतलब यहां पे क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब अगर शुरू में मैं 36 सेकंड की बात करूं, मुझे कितना डिस्टेंस कवर हुआ 36 सेकंड में, आप कहोगे सर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो केस 1, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्टेंस डी ले लो। डी कितना है, डी क्या मेरे पास
लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्लियर, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ध्यान रखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना है, इंटू 5/18 इंटू 36, तो ये कितना हो गया 54 गुना 10 540 मीटर, क्लियर। केस 2 की बात करते हैं, उम्मीद करूंगा ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए केस 2 की बात करूं, जब ट्रेन, सपोज करो ये पर्सन है, ट्रेन इस पर्सन को कवर करना है, तो डेफिनेटली जब मेरे पास ट्रेन इस पर्सन को कवर करेगी ना, तो ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो क्या होगा मेरे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट्स इट, क्लियर। कितना कवर करेगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो केस 2 में जो डिस्टेंस कवर होगा ना वो क्या होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आएगी मेरे पास, स्पीड कितनी 54 इंटू 5/18 और टाइम कितना मेरे पास 20 सेकेंड्स, तो 3 5 ते 15 या 300 मीटर आ गया। उससे क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी हुई, अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मेरे पास 540 मीटर्स है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई 300, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी होगी मेरे पास 540 माइनस ऑफ 300 यानी कितना 240 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए इस तरह के एक्सीलेंट क्वेश्चंस के लिए, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अ सम ऑफ 16,000 is deposited for 3 years at 5% per annum compound interest compounded annually. The difference of interest for 3 year and 2 year will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसको, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। चलिए देखो जरा 16,000 है, 5%, देखो 5% का मतलब क्या है, पहले लॉजिकली समझो इसको। इसका मतलब है 1/20 है ना। तो जब फर्स्ट ईयर की बात करोगे कितना आएगा आपके पास 800, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करोगे 1/20 यानी कितना 800, और थर्ड ईयर की बात करोगे 1/20 यानी कितना होगा 40। 2 साल की बात होगी। तीसरे साल की बात देखिए ज़रा, तीसरे साल के 1/20 कितना हो गया 800 हो गया, फिर 1/20 कितना हो गया 40, फिर 1/20 कितना हो गया 40, फिर 1/20 यानी कितना हो गया 2, क्लियर। तो 3 साल के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, 3 साल के लिए कितना हो गया मेरे पास 800 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 2400, 120 और 2 यानी 2522 हो गया 3 साल के लिए। 2 साल के लिए कितना था जो रेड वाला है 8 1640, तो वो कह रहा है 3 साल का और 2 साल का बेसिक मुझे डिफरेंस बता दीजिए। 3 साल का कितना इतना 2522 माइनस ऑफ हाउ मच 1640, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 2 8 82, 882 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बट अब करो कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, बट एक तरीका और है इसके क्वेश्चन को करने का, मैं बताता हूँ क्या। पहले इसे नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए देखो, इसको रेशो से भी किया जा सकता है, बहुत इजी है। जब मेरे पास 5% हो ना तो खुश हो जाओ, 8000 का मल्टीपल आएगा। फर्स्ट के लिए 5% का मतलब 1/20, यानी पहले साल के लिए 20 से 21, और दूसरे साल के लिए भी कितना 20 से 21, यानी जो वैल्यू मेरी स्टूडेंट्स 400 थी वो कितनी 441,
यानी बेसिकली 41 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वी आर गोइंग टू यूज। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है मेरे पास 16,000, कितने गुना 40 गुना, तो 40 गुना कितना हो गया 1640, इतना ही आया था आपके पास। बट जब मैं 3 साल की बात कर रहा हूं तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 यानी 8,009,261 यानी कितना 1261। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना था मेरा 16,000, कितने गुना 2 गुना, तो ये भी कितना हो गया 2 गुना 2522, तो 1640 माइनस ऑफ 2522 इज हाउ मच 882। तो जोन सा तरीका आपको पसंद है वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस एक नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा बच्चे लेके चलते हैं कि कैसे हो सकता है, कि नेगेटिव वैल्यूज कैसे आ सकते हैं, माइनस में भी आंसर दिया हुआ। सो गोइंग टू बी अ स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, फॉर टुडेज क्लास। द क्वेश्चन इज इफ द HCF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55p, then the value of p is. Find out the value of p, please. What will be the value of p? So, सबसे पहली बात देखो 210 है मेरे पास और ये मेरे 5 है, मतलब 2 बार 5 55, ठीक है। सबसे पहले इसका HCF निकाल लो। सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्टूडेंट्स आप करें, इसका फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट करो। तो ये कितना होगा मेरे पास 7 गुना 3 गुना 10 यानी 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5 हो गया। ये तो सिंपल है, को प्राइम नंबर्स हैं, 11 into 5। तो क्या है 5 दिख रहा है आपको, 5, तो HCF कितना आ गया मेरे पास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली HCF का रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली HCF का रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे HCF 5 आ गया। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि HCF का एक रिलेशनशिप गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है इंटू 5 प्लस 55p। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा इधर रखा है कि 5 इज इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55p। तो काटिए इसको जरा। सो 1 इज इक्वल टू 210 प्लस 11p, और आप क्या बोले कि 11p इज इक्वल टू कितना 1 माइनस ऑफ 210 विच इज इक्वल टू 210 209। तो 11p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 209, तो 11 एकम 11 99। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, -19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर? बहुत अच्छे 3-4 क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है, भी जल्दी से नोट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाएंगे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको आता था, कितने क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं 8-10 जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए, अगर किसी में प्रॉब्लम थी तो क्या प्रॉब्लम थी, प्लीज लिखा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लगातार जुड़े हुए हो। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए चलिए, अजीब ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस टेकिंग 6 आवर टुवर्ड्स जर्नी, मतलब ठीक है, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी इंक्रीजेज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, टेक्स द टाइम्स 4 आवर्स, लेस लूज कुछ नहीं लिखा, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द जीप इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द जीप, 2 बार इज नहीं आना चाहिए, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई क्वेश्चन में। हाउ, देखो सबसे पहली बात समझो क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है स्टूडेंट्स, यस। देखो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पहले क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने में मुझे 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, फिर बैक आ रहा हूं, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 आवर लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में यू मस्ट नो कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है।
अगर मैं बात करूं बेसिकली मेरे पास क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। अगर एक कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम बोलूंगा, और मैं क्या कह सकता हूं इसे, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये दो चीजें मेरे पास प्रॉपर है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे, वो देखो जरा, देखो क्या दिया। पहले अगर मैं टाइम की बात करूं केस ए में और केस बी में, या मैं बोलूं इनिशियल एंड फाइनली, या ऐसे बोलो फॉरवर्ड जर्नी और बैकवर्ड जर्नी, है ना। फॉरवर्ड में टाइम कितना लगे, पहले 6 घंटे लग रहे हैं, फिर बाद में क्या लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड कैसे निकलेगी, टाइम का उल्टा। स्पीड क्या आ गई 1/6 रेशो 1/4, यानी कितना आ गया 4/6। तो स्पीड का रेशो क्या आ गया मेरे पास 2/3। दैट इज द बेस पॉइंट वी हैव टू कनेक्ट विद। अब ध्यान से सुनो जरा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास। अगर बेसिकली बात करो स्पीड का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, जब वो दोबारा घर की तरफ चला तो 12 किलोमीटर ज्यादा होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो 12, तो डेफिनेटली 2 की वैल्यू कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर, यस इट इज क्लियर। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड 1 कितना 24, टाइम कितना 6, 144 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 2 कितने 36, टाइम कितना है 4, 3 चौके 12 6 को 24, ये भी कितना 144 किलोमीटर। अगर दोनों बराबर है फिर आंख बंद करके बी आंसर लगाइए। क्लियर। ये मैंने आपने पेपर में क्रॉस चेक नहीं करना, पेपर में अपने कॉन्फिडेंस पे सवाल ना उठाओ, जो आपने कर दिया उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना, बिकॉज आप बिल्कुल सही मंच पे पढ़ रहे हो सनी सर के साथ अभी पीडीएफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अपने कॉन्सेप्ट्स पे चलोगे आप, कॉन्सेप्ट्स प्लस लॉजिक्स को पकड़ के अगर आप चलोगे ना तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए n इज अ होल नंबर which when divided by 4 gives 3 as a remainder. What will be the remainder when 2n is divided by 4? बताइए क्या आंसर है इसका, when 2n is divided by 4. क्लियर। देखिए मुझे बोल रहा है n इज अ होल नंबर, n मेरे पास कोई नंबर है जिसको जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, सपोज करो k टाइम्स किया तो 4 k आ गया, यानी n माइनस 4k विल गिव मी रिमाइंडर कितना 3 एज ए रिमाइंडर, यानी n माइनस 4k इज इक्वल टू 3, तो n कितना आएगा मेरे पास 3 प्लस ऑफ 4k, यानी कितना आएगा 3 प्लस 4k, ये 4k प्लस 3 बोल लो इसको। क्लियर। और n इज इक्वल टू कितना 4k प्लस 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वेट 2n, यानी 2n की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ 4k प्लस 3, यानी 8k प्लस ऑफ 6। अब मुझे क्या करना है, इस 8k प्लस 6 को 4 से डिवाइड करना है, तो हाउ विल आई राइट इट डाउन, कैसे लिखूंगा इसे मैं 8k बाई 4 प्लस 6 बाई 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6/2 कितना बचा, 6/4 कितना बचा +2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने भी किया। So students, let us proceed. Last question of the day. A shopkeeper sold a mobile phone for 12,000. Had he offered discount of 10% on the selling price? देखो selling price 12,000 दिए, यानी इसी पे डिस्काउंट चाहिए, यानी 12,000 इसका 10%, यानी कितना हो गया -1200, यानी कितना बचा 10,800, 10,800। क्लियर। Had he offered a discount of 10% of the selling price, देयर वुड बी लॉस ऑफ 4%। देखो हमेशा याद रखिए लॉस या प्रॉफिट मुझे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे स्टूडेंट्स नजर आता है, यानी अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 96। क्लियर। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है,
96 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 10800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 108 डिवाइडेड बाई 96, तो 12 8 96 12 9 900 टाइम्स। क्लियर? तो मुझे क्या पूछा है? मुझे सीपी पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 इंटू ऑफ कितना 900 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 दूनी 8 25 450, तो 450 इंटू 2 इज हाउ मच? 9000। अच्छा 450 इंटू 5 इज 4 पंजे 20 2250, सो 052 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो दीज वर वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? और नो बुक फॉर्मूला का मतलब क्या है? कोई एक्स्ट्रा की बुक नहीं फॉलो करनी, यहाँ ये मेरे साथ जुड़िए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्लियर? और यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही है आपकी। गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन अ डेफ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ जो मैं बात कर रहा था, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्री मेंटरशिप। कोई डाउट हो तो 783773673651 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज़ सारे के सारे लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।